नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं अर्थात आपने यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, पीजीटी, बीटीसी कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा है तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर बिल्ड होता है। तो लास्ट क्लास में हमने वेदांत दर्शन को शुरू किया था जिसमें शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट टॉपिक साधन चतुष्टय को समझा के रोके थे कि भाई साधन चतुष्टय के द्वारा क्या होता है कि अज्ञानता से आप मुक्त हो सकते हैं। अब उसी के आगे चलते हैं, हम माया की बात करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया था कि ब्रह्म अकेला था, तो उसने क्या किया, माया को बनाया। तो माया के बारे में कहा जाता है कि ये एक अनुस्यूत यथार्थ है, यानी ये है तो, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता। जैसे आप सपने में देखते हैं ना कि आप बहुत अमीर हो गए या आप कुछ ऐसी चीजें इमेजिन करते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय आपको लगता है कि ना यही सत्य है जब तक आप जागृत अवस्था में नहीं आते हैं। तो उसी तरह माया है अनुस्यूत यथार्थ की, जिसकी प्रतीति तो होती है लेकिन वो वास्तविक नहीं होती। तो यहाँ पे माया क्या है, अविद्या का कारण है। जो यहाँ पे अज्ञानता होती है, जो भी आप फंस रहे हैं इस कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण कौन है, माया है। तो माया से क्या होती है, अविद्या का कारण। तो इसके कारण तीन चीजें हैं, अध्यास, अज्ञानता और अध्यारोपण। अध्यास का मतलब क्या है कि किसी दूसरी चीज में आपको किसी और चीज का आभास हो जाना। जैसे अगर आप लाइट चली गई हो या अंधेरा हो, बेल्ट लटक रही है, रस्सी लटक रही है, तो अचानक से आपको लगे नहीं यार ये सर्प है, तो यही चीज क्या है, अध्यास है। इसके कारण क्या हुआ, आपको अज्ञानता हुई कि भाई लटक कुछ और रहा था, आपने समझ कुछ और लिया। और अध्यारोपण का मतलब होता है कि किसी चीज पे आरोपण हो जाना और जितनी देर तक वो आरोपण रहे उसी चीज को अध्यारोपण कह रहे हैं। भाई अगर आपको 10 सेकंड उस चीज का आभास हुआ तो 10 सेकंड आप उस अवस्था में रहें। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रमाण 6 स्वीकार किए जाते हैं, जबकि सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 ही प्रमाण थे, जिसमें से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द थे। लेकिन यहाँ पे 3 प्रमाण और हैं जो हैं उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब इस दर्शन में क्या होता है, कर्म सिद्धांत को मानता है। कर्म सिद्धांत का मानना यह है कि आप जैसा कर्म करोगे फल आपको उसी कर्म के अनुसार मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरा करते हो तो बुरा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयी मान। तो प्रारब्ध कर्म ये होता है कि आपने कर्म क्या किया था कि पूर्व जन्म में किया था, लेकिन वहां पे आप फल पाने से पहले रेस्ट इन पीस हो गए थे, तो उसका फल क्या होता है कि अब इस जन्म में मिल रहा है। संचित कर्म क्या होता है कि पिछले जन्म में किया था और पिछले जन्म में ही सब चीजें समाप्त हो गई कि भाई वहीं पे किया वहीं पे खत्म हो गया, कुछ इस जन्म के लिए बाकी नहीं बचा। और संचयी मान क्या होता है कि इस समय वर्तमान में जो आप कर रहे हैं और उसका फल भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म सिद्धांत एक्सेप्ट किए जाते हैं। और अगर याद हो तो भारतीय दर्शन, लगभग सभी दर्शन इस चीज को यानी कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं। फिर शंकराचार्य कहते हैं कि प्रमाणों के द्वारा, जो 6 प्रमाण बताए हैं, इसके द्वारा केवल भौतिक जगत को सिद्ध किया जा सकता है। यानी जो सिद्ध किया जाएगा वो कौन सा जगत होगा, भौतिक जगत होगा। इन्होंने कहा कि ब्रह्म को किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रमाण से सिद्ध हो गया तो ब्रह्म कैसा। तो यानी ब्रह्म को किसी भी प्रकार के प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि शिक्षक कैसा हो, तो ये कहते हैं कि जो शिक्षक हो वो छात्र को क्या करे, अध्यात्म की ओर ले जाए। और अध्यात्म की ओर ले जाके, जैसे शुरू में तत्वमीमांसा के अंतर्गत बताया कि शिक्षक छात्र से क्या कहे, तत्वमसि, मतलब उसको उस चीज का बोध कराए कि तुम ही हो वह ब्रह्म है। यानी अध्यात्म की ओर ले जाके उसे ब्रह्मत्व का बोध करा के उसे मुक्ति ले जाने पे क्या है, शिक्षक का कार्य है। और छात्र कैसा हो, सदाचारी, नैतिक आचरण वाला। अगर साधारण भाषा में कहें, इंडियन फिलोसफी में शिक्षक और छात्र का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। पिता पुत्र जैसा रिलेशनशिप है कि शिक्षक पिता जैसा है, छात्र पुत्र जैसा है, और उसी के समान आचरण करने की बात कहता है। और यही चीज को कॉपी करता है पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद। अब हम बात कर लेते हैं अनुशासन, या इसको यहाँ पे एक चीज और नाम से जाना जाता है, अनुशासन या ज्ञान की अवस्था।
कि भाई क्या स्टेजेस हैं नॉलेज की, तो यहाँ पे इसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है विक्षिप्त, तीसरी है मूढ़ और चौथी है एकाग्र। अब ये 4 जो अवस्थाएं होती हैं ये आप सेम चीज पढ़ेंगे योग दर्शन में, इसमें एक स्टेज बाद में ऐड हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल क्षिप्त क्या होता है कि आपको अपनी इंद्रियों पे कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तो जब आपको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, आप में एकाग्रता की कमी है, तो आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो क्षिप्त में क्या होता है कि जो इंद्रियों पे आपका नियंत्रण होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। विक्षिप्त में क्या होता है कि थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें, अगर 100% में, तो यहाँ पे 25% आ जाता है, आपका इंद्रियों पे नियंत्रण थोड़ा बढ़ जाता है। मूड में क्या कहें, इसकी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कह देंगे 40 से 60% हम कह दें समझाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कहा जाता है कि कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा। और एकाग्र में क्या होता है कि जो इंद्रियों पर नियंत्रण होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। और जब सबसे ज्यादा हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति, नियमों को मानना समझना, उन सारी चीजों में सहायक कौन होगा, एकाग्र अवस्था। तो यानी ध्यान देना, पहली है क्षिप्त, दूसरी विक्षिप्त, तीसरी मूढ़, चौथी एकाग्र। और जी इसमें जो 5वां जुड़ता है योग दर्शन में, उसको कहते हैं निरुद्ध है। ये ध्यान देना, जब योग दर्शन में पढ़ेंगे तो ये चीज बताएंगे। तो यहाँ पे वो 5वीं अवस्था आ जाती है जिसमें इंद्रियों पे एकदम से कंट्रोल हो जाता है, मतलब 100 to 100%। यहाँ पे भी कुछ गुंजाइश रह जाती है कि नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन वहां पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं रह जाती। तो उस अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहा जाता है। ये योग दर्शन का है। अब छात्र की एक बात और है कि यहाँ पे चूंकि छात्र को उतना अच्छा स्थान नहीं है जितना कि अगर हम प्रकृतिवाद से तुलना करते हैं, तो भाई प्रकृतिवाद में शिक्षक की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है, लेकिन छात्र की स्थिति बहुत उठ जाती है। तो यहाँ पे छात्र नो डाउट गौण है, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय नहीं है। छात्रों को यहाँ माना जाता है कि छात्र जो है अनंत ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हीं में ब्रह्मत्व है, उसी ब्रह्मत्व का उन्हें बोध कराते हुए क्या करना है, उन्हें मुक्ति की ओर ले जाना है। तो यहाँ पे एक चीज होता है कि वेदांत, जैसे मैंने बताया था कि वेदों, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषदों का सार है। तो इसी उपनिषदों के आधार पे इसमें क्या है, इस दर्शन में चेतना के स्तर बताए गए हैं। चेतना के कह सकते हो, स्तर जान लो या प्रकार मान लो। तो इसमें 4 अवस्था है। पहली जागृत अवस्था है, दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, तीसरी अवस्था है निद्रावस्था और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब जागृत अवस्था में क्या होता है कि आप इंद्रियों मन की सहायता से किसी पदार्थ का, किसी प्रकार के ज्ञान का जो अनुभव करते हैं, तो उसमें क्या आपकी इंद्रियां और आपका मन सहायक होता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, आपका केवल मन सक्रिय होता है, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो बॉडी तो आपकी कोई प्रकार की रिएक्ट करते करेगी नहीं, तो वहां पे जो एक्टिव होता है केवल हमारा मन होता है। निद्रावस्था में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मन भी निष्क्रिय हो जाता है, मन निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि चेतना सक्रिय हो जाती है आपकी। और तुरीय अवस्था जो सबसे लास्ट है, अब ये सबसे अच्छी अवस्था है कि जब आप मन, बुद्धि, इन सब से ऊपर उठ के, शरीर मन बुद्धि आत्मा से जब ऊपर उठ के आत्मिक शांति में लीन हो जाते हैं, अर्थात जब आप उस ब्रह्म को समझ जाते हैं, आपको क्या होने लग गया है, आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो जाए। एक तरह से अगर कह दें तो योग दर्शन के समाधि का ये सोपान है, तुरीय अवस्था। तो जब आपको उस चीज का अनुभव हो जाए तो वही क्या होता है, तुरीय अवस्था होता है, कि जब आप अपने मन शरीर इन सारी चीजों से ऊपर उठ के ब्रह्मत्व के बारे में बोध होने लग जाता है, तो वो होती है तुरीय अवस्था। अब इस दर्शन में सृष्टि प्रक्रम स्वीकार किया गया कि सृष्टि कैसे बनती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि सृष्टि जो बनती है, सबसे पहले चैतन्य, चैतन्य आप ब्रह्म को
सकते हैं। तो चैतन्य से सबसे पहले आकाश तत्व बना, आकाश तत्व के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। इन तत्वों का जब निर्माण होता है तो सृष्टि का निर्माण होती है। तो इसको उन्होंने ऐसे समझाया कि एक ऐसे डायग्राम लीजिए, गोला बनाइए और इसके 4 हिस्से इधर वालों को कर दीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि सूक्ष्म रूप में सबसे पहले क्या है, आकाश तत्व है। आकाश 50% में सूक्ष्म रूप में आकाश है और बाकी सभी में फिर आप वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी तरह से हर बार अलग। अब इसमें क्या होगा, पहले आकाश था तो अगले में क्या हो जाएगा, वायु हो गया। वायु कैसा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर वायु के बाद आप रखना शुरू कर दीजिए अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। इसी सीक्वेंस को, इसे पंचीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। पांचों तत्व के लिए आप ऐसे ऐसे बना लीजिए। और इस प्रोसेस को यहाँ पे पंचीकरण कहा जाता है। पंचीकरण, चलो मैं बना ही देता हूँ। वायु के बाद अग्नि, अग्नि क्या है, सूक्ष्म रूप में है। अग्नि के बाद यहाँ पे जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। फिर यहाँ पे सूक्ष्म जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी आकाश, आकाश के बाद अग्नि, अग्नि के बाद और उसके बाद लास्ट में सूक्ष्म, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। तो ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, इस चीज को यहाँ पे पंचीकरण कहा जाता है और इसी के द्वारा क्या होता है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे पंचीकरण कहा जाता है। ध्यान देना कि सबसे पहले चैतन्य होगा यानी ब्रह्म होगा, ब्रह्म के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसके अलावा इस दर्शन में कोष एक्सेप्ट किए जाते हैं और यहाँ पे कोषों की संख्या जो है वो 5 है। पहला कोष है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और लास्ट में आनंदमय। ये पंचकोश स्वीकार किए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होते क्या हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय। तो ये जो कोष होते हैं, इसमें इन्होंने चीजों को डिवाइड करके रखा कि किस कोष में कौन से तत्व, कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहला अन्नमय कोष है, यहाँ क्या होते हैं, इन्होंने कहा कि जो चेतना होती है वो लुप्त रहती है। सारे भौतिक और पदार्थ जो होते हैं वो सारे यहीं पे पाए जाते हैं। किसमें, अन्नमय कोश में। और यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा यहाँ पे होती है, जो जीव है, वो यहाँ पे क्या होता है, सुप्तावस्था में है। कि भाई वो सो रहा है, सुप्तावस्था में है। और यहाँ पे क्या है, तमोगुण की प्रधानता के कारण है। दूसरा है प्राणमय है। अब यहाँ से क्या होता है कि प्राकृतिक जगत आ जाता है। यहीं पे चेतना का अनुभव होता है। जो जीव और जगत है वो कहाँ आता है, प्राण में। क्यों हो जाता है, वायु तत्व के क्रियाशील हो जाने के कारण क्या होता है, प्राणियों में चेतना आ जाती है। तीसरा कोष है हमारा मनोमय। तो जो मानव बुद्धि का जो कार्य करना शुरू होता है, यानी जब हम बुद्धि को पहला यूज करते हैं, बुद्धि का पहला प्रथम उपयोग, तो वो कहाँ से होता है, मनोमय कोष से होता है। इसी कारण इस कोष को ज्ञान का प्रथम स्तर बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है
कि मानव प्रकृति का शुद्धतम रूप, यानी जो मानव है उसकी प्रकृति या जो भी उन चीज़ों को समझना है वो शुद्धतम रूप से आगे बढ़ने के लिए यहीं से क्या होती है, क्रियाशील हो जाती है। कहाँ से? मनोमय, क्योंकि यहाँ पे हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंसी एक्टिवेट हो जाती है। और मानव बुद्धि का जो सर्वोच्च स्तर है वो होता है हमारा विज्ञानमय कोश, कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंसी का हम सबसे ऊपर का स्तर कह दें कि हाँ सबसे टॉप लेवल का उसका नॉलेज है, तो वो जाता है हमारा विज्ञानमय कोश में। अब यहीं से क्या होता है, प्राणी जो माया और ब्रह्म में क्या भेद होता है, इन चीजों को समझने का जो आधार बनता है वो हमारा विज्ञान में कोश देता है कि भाई माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म ने माया को बनाया है, माया ने ब्रह्म नहीं। जगत और ब्रह्म में जो हम भेद करना शुरू करते हैं वो हमारा विज्ञान में कोश के कारण होता है। प्राणी यही सब समझ जाता है, चीजों को समझ लेता है, और वो क्या होता है, आनंदमय कोश की ओर बढ़ता है, जहाँ पे उसे क्या होता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है। अब यहाँ पे जो आनंदमय कोश है वो क्या होता है कि यहाँ पे प्राणी निर्विकल्पक, यानी ऐसा जहां कोई विकल्प ना हो, बस एक ही ऑप्शन हो और उसी को आप चुन लेते हो, तो कौन है वो, ब्रह्म है। तो यहाँ पे वो जब वो ज्ञान प्राप्त करता है उस सदचित आनंद की अवस्था में कि बस हाँ अब सिर्फ आनंद आनंद है, उस चीज को जब वो फील करने लग जाता है और जब वो स्थिति में आ जाता है कि आत्मा और ब्रह्म का भेद खत्म हो जाए, बस मैं और ब्रह्म एक ही हूँ, वही चीज होता है आनंदमय कोश की स्थिति। तो ये थे कोश जो कि वेदांत दर्शन का है। कहीं कहीं पे ये चीज जो कोश है वो उपनिषदों में भी आता है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में अगर आ जाता है और ऑप्शन में वेदांत दर्शन ना हो, उपनिषद हो, तो आंसर उपनिषद मार देना गलत नहीं होगा। और अगर उपनिषद नहीं है तो वेदांत बिल्कुल सिमिलर इसका आंसर है। और एक चीज बता देते हैं, थोड़ा सा हम कंपेरिजन कर देते हैं ब्रह्म और माया और पुरुष और प्रकृति। देखो यहाँ पे दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है कि ब्रह्म क्या है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्ता और ब्रह्म ही कारण है। लेकिन यहाँ पे पुरुष क्या है, ना तो कर्ता है और ना कारण है किसी चीज का। और यहाँ पे सेम चीज माया है। माया क्या है, ब्रह्म का कारण है, सॉरी ब्रह्म का कार्य है, और वो जगत का लेकिन कारण है, क्योंकि जगत को माया ने बनाया है, तो माया क्या है, जगत का कारण है। लेकिन प्रकृति और माया में कॉमन क्या चीज है, दोनों अविद्या। अविद्या का जो कारण है वो प्रकृति है। यहाँ पे माया के कारण अज्ञानता होती है, यहाँ प्रकृति के कारण हमें अविद्या या अज्ञानता होती है। और दोनों में क्या है कि ब्रह्म सर्वे सर्वा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुरुष और प्रकृति दोनों की अथॉरिटी है, तो यहाँ पे कोई अकेला सर्वे सर्वा नहीं है। लेकिन वो माया और प्रकृति में समानता एक चीज ये है कि अज्ञानता का कारण यही है। और लेकिन ये असमानता भी एक चीज ये है कि माया यहाँ ब्रह्म के अधीन होकर काम करती है, जबकि प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो आप भी चाहें तो इस तरह से कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर कोई कंपैरिजन समझ में आता है सांख्य दर्शन और इसमें, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम योग दर्शन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट किया जाता है।